हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। तो हम लोगों ने सोचा कि आज वहीं जा कर के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस रात को ही हम लोगों ने डिसाइड किया था और सुबह हम लोग की सवारी निकल पड़ी। हम लोग 11:30 बजे करीब घर से निकल चुके थे, इसीलिए हम लोग को रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला और बहुत ही आराम से हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। कपिल एंट्री गेट के सामने ही हम लोगों को उतार करके गाड़ी पार्क करने के लिए चले गए और इतनी देर में अभिषेक भैया चले गए टिकट लेने के लिए। और अंदर एंट्री लेने के बाद हमने कैश से कुछ कूपन परचेज़ करे, ताकि हमें कुछ भी खाने-पीने का सामान जो है कैश में परचेज़ ना करना पड़े। और वैसे भी कैश ट्रांज़ैक्शन में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी। धूप तेज़ होने की वजह से हम लोगों को ठंड भी कम लग रही थी। बस थोड़ी बहुत जब जैसे बीच में हवा का तेज़ झोंका आ जाता था, तब हम लोग को ठंड का एहसास होता था। अंदर एंट्री लेते ही जो एक खुशबू आ रही थी ना, खाने की मिली-जुली जो खुशबू होती है, कहीं से देसी घी की खुशबू आ रही है, नॉन-वेज की खुशबू आ रही है, प्याज़ लहसुन वाली, और कहीं से कुछ मीठे की होती है, जैसे जलेबी वगैरह की खुशबू आती है तलने की, उस टाइप से खुशबू आ रही थी। तभी हमारे लिटिल मास्टर को बोर्ड दिख गया और चल दिए वो वहाँ पर साइन करने के लिए। ये स्पेशली जो लोग स्ट्रीट फूड को पसंद करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर करना था। और वहीं पर एक फ़ोटोग्राफ़र भी खड़े थे, तो उन्होंने उसी समय उसकी बोर्ड के साथ फ़ोटो भी ली। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चले। आगे हम लोगों ने देखा तंदूरी चाय मिल रही थी। तंदूरी चाय कुल्हड़ में मिल रही थी और चाय जब हम लोगों ने पी, तो ये बहुत ही टेस्टी थी। फ्रूट्स के भी काउंटर्स लगे हुए थे, जूस के भी थे, और इतने सारे काउंटर्स देख कर के समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या खाएँ? तो हम लोगों ने सोचा कि पहले पूरे जो फील्ड है इसका पूरा एक राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या खाना है। ओहो! कितनी बड़ी जलेबी टाँग रखी है इन्होंने, मस्त एकदम। गाजर का हलवा। ये है दौलत की चाट। वैसे देखने में तो चाट जैसा लुक नहीं है इसका, लेकिन एक्चुअली में इसको चाट ही कहते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आलू की टिक्की, गोलगप्पे। इसके बाद हमने खाए चावल के फरे। इसका टेस्ट कुछ डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जैसे हम इडली को फ्राई करके खाते हैं उसी तरीके का टेस्ट था, कुछ अलग ख़ास नहीं था इसमें। फिर हमने नेक्स्ट आइटम देखा कुल्हड़ पिज़्ज़ा और कुल्हड़ पास्ता। ये भी लगभग सेम ही था, कुछ डिफरेंस नहीं था इसमें, बस कुल्हड़ में दिया हुआ था, सर्व कर रहे थे वो लोग। चाउमीन तो हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया। और इसके बाद हम लोग आगे चल पड़े। हमने सोचा कोई डिफरेंट आइटम होगा जो हम लोग को ईज़िली हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो उसी आइटम को हम खाएँगे। चाप खाने में भी किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हम लोग आगे बढ़ चले। इसके बाद काउंटर आया फ्रूट रोल और आइसक्रीम का। ओहो! ये तो देखने में ही इतनी यम्मी लग रही थी कि हम लोगों से रुका ही नहीं गया। और जब हम लोगों ने इसको खाया तो ये इतनी टेस्टी थी कि मन कर रहा था कि दोबारा खाओ। लेकिन क्योंकि हम लोगों को और आइटम भी टेस्ट करना था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चले। पान तो ख़ैर हम लोग को लास्ट में ही खाना था। यहाँ नॉन-वेज के भी काउंटर थे, लेकिन क्योंकि आज मकर संक्रांति थी और हम लोग को नॉन-वेज नहीं खाना था, तो इसीलिए हम लोग नॉन-वेज की साइड देख भी नहीं रहे थे, सीधे जहाँ पर भी हमें वेज का काउंटर दिखाई देता था, हम लोग बस वहीं आगे बढ़ रहे थे। और बीच-बीच में अर्जुन आकर के मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा था और मुझे चिढ़ा रहा था कि आप खाओगी, और मुझे दे भी नहीं रहा था। धीरे-धीरे यहाँ पर भीड़ होने लगी थी, क्योंकि हम लोग जब आए थे यहाँ पर काफ़ी खाली था। और अर्जुन फिर आ गया मेरे पास अपनी टंग दिखाते हुए, और ये देखिए क्या मस्ती कर रहा है वो। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी जगहों पर आकर के। और वैसे भी अर्जुन और मैं इकट्ठा हों तो और मस्ती ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखिए अर्जुन की टंग कितनी रेड हो गई है। कुछ-कुछ आइटम तो ऐसे थे जिनको शायद हम लोगों ने खाया भी नहीं होगा, और बनता हुआ देख कर के ये लग रहा था कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, तो हम लोगों ने उसको ट्राई भी करने की कोशिश नहीं करी। बस हम लोग आगे ही बढ़ते गए। वैसे ये जो और जब किसी ऐसे आइटम की ओर हम आगे बढ़ते थे तो पता चलता था कि वो नॉन-वेज है, तो हम तुरंत पीछे हटाते थे।
गोलगप्पे दिखाई दे और मुँह में पानी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया क्योंकि गोलगप्पे तो अक्सर हम लोग खाते रहते हैं। थोड़ा-सा आगे बढ़ने पर हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग करतब दिखा रहे थे। करतब को देख कर के सबसे ज़्यादा बच्चे खुश हो रहे थे। मज़ा तो हम लोगों को भी आ रहा था। इसमें इन महाशय को बैलेंस बनाते हुए एक रिंग में से अपनी पूरी बॉडी को निकालना था और इन्होंने निकाल भी बड़ा ईज़िली लिया। मेरे ख़्याल से कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उन ट्रिक्स को जान जाएँ तो आराम से अपनी बॉडी को निकाल सकते हैं। सबसे खतरनाक जो करतब थे वो ये थे कि एक दौड़ते हुए एक रिंग में से अपनी बॉडी को निकालना। उसके बाद उन्होंने जो अपनी बॉडी को निकाला, एक जलते हुए रिंग में से कूद-कूद करके निकले थे। पता नहीं इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता, वो भी चाकू लगे हुए में से कूद रहे थे। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए इन करतब को करने के लिए। इसके बाद इस लेडी ने अपने बालों की जो 2 चोटियाँ बनाई थी, उन चोटियों से इस बच्चे को उठाया और इन बुजुर्ग महिला को दिखाई देखिए क्या लट से उन्होंने अपने करतब दिखाए हैं। अलग ही एनर्जी थी इन लेडी में। इसके बाद हमने ली राजस्थानी टिक्कड़ की थाली, जिसमें सरसों का साग था और गट्टे की सब्ज़ी थी, रोटी थी और मतलब पूरी थाली में सब्ज़ी, चटनी, लहसुन मिर्च की चटनी भी थी। दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मज़ा आ गया खाना खा डोसा भी बहुत टेस्टी था। वैसे तो डोसा जो बनाते हैं ये लोग बीच में पूरा आलू का मतलब आलू मसाला रख देते हैं या फिर पनीर का लीजिए तो पनीर रख देते हैं, लेकिन उन्होंने अलग ही तरीके से बनाया। पहले बेस में इन्होंने मसाला लगाया, ऊपर से आलू की लेयर लगाई और ऊपर से थोड़ी-सी प्याज़ भी रख दी और खाने में ये बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद हमने शिकंजी भी पी और कपिल मस्त हो गए बच्चों के साथ मस्ती करने में और बच्चे भी खूब मस्त थे इनके साथ। और यश को देखिए ये तो अलग ही दुनिया में मस्त है। जगह ढूँढ रहा है कहाँ जाकर के मुझे अकेले बात करने का मौका लगे। और फिर हम लोग आगे बढ़ चले। थोड़ा-थोड़ा टेस्ट करने के चक्कर में ही हम सभी की टमी एकदम फुल हो चुकी थी। अब कुछ और खाने की हिम्मत नहीं रही। इसके बाद जब हम लोग को बाइसकोप दिखाई दिया, तो हमने सोचा बच्चों को भी दिखाते हैं। अब आजकल बाइसकोप हर जगह उपलब्ध है। पहले तो कॉलोनीज़ में आते थे लोग दिखाने के लिए और बच्चों को भी नई चीज़ तो हम लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था। और बड़े ध्यान से देख भी रहे थे। जब बाइसकोप बच्चों ने देख रहे तो इनसे पूछा क्या देखा इन्होंने इसमें? तो कहते हैं कि इसमें उनको कैटरीना कैफ दिखाई, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, सलमान खान इन सबको ही देखने को मिला। और इसके बाद सभी बच्चों ने यश के साथ जो मस्ती की उसका तो कहना ही क्या। कोई बच्चा उसका गाल खींच रहा है, कोई यहाँ लटक रहा है, कोई वहाँ लटक रहा है और यश भी मस्त है इन बच्चों के साथ। और अर्जुन ने तो आकर उसकी नाक ही खींच डाली। जो भी हो ये सब देखकर तो एन्जॉय हम सभी लोग कर रहे हैं। सबके चेहरे की खुशी बता रही है कि उन लोगों ने यहाँ पर कितना एन्जॉय किया है। वाक़ई में बहुत मज़ा आया यहाँ। थोड़ा-सा चेंज हो गया हम सभी के लिए और हम सब लोग निकल पड़े हैं वापसी के लिए और गाड़ी में भी ये लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। देखिए इनको। गाइस इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। और बच्चों की मस्ती तो देखो अभी भी ये लोग चालू जा है। रहे हैं। पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी को में घुस गए थे, हम तो नहीं जानते थे इनको। पता नहीं कौन है ये, मिलेंगे जल्दी। हम तो नहीं जानते इनको। हेलो हेलो, कौन हो आप बेटा, कौन हो? बाय।